हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 19th ऑफ अप्रैल 2024 यानी कि 19 अप्रैल 2025 और हम आज के इस वीडियो में गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या न्यू अपडेट्स हैं मार्केट में और क्या हालात मार्केट में बन सकते हैं। फंडामेंटल भी देखेंगे कुछ और टेक्निकली भी। आप भाइयों को मैंने हमेशा एक रिक्वेस्ट की है कि मेरा जो वीकली फॉरकास्ट गोल्ड के ऊपर होता है उसको लाजमी देखा करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि पॉइंट्स हम उन जो हैं गोल्ड के वो आइडेंटिफाई करते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड लास्ट कई हफ्तों से 1 महीना 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है, हमारे वीकली फॉरकास्ट बहुत ही एक्यूरेट जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आपके सामने मंडे को हॉलीडे है ईस्टर की, यानी कि आप कह लें कि यूएस की मार्केट ओपन होगी। बाकी जो मार्केट्स हैं वो भी जो है ना वो ओपन होती चली जाएंगी आई थिंक शाम तक, यानी कि जैसे जैसे आवर्स निकलते जाएंगे मार्केट ओपन होती चली जाएंगी। ट्यूसडे वाले दिन कोई डेटा मार्केट में नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन बस नॉर्मल डेटा ही हैं और फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है, न्यू होम सेल्स, एग्जिस्टिंग होम सेल्स थर्सडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी कोई डेटा नहीं है। हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब मार्केट में डेटा नहीं होता तो मार्केट फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मूव ले रही होती है। और फर्दर आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है चाइना के साथ ऑन टैरिफ्स। अगर तो मामलात सही तय पा जाते हैं तो गोल्ड में आप एक फॉलिंग देख सकते हैं, और अगर तो इनमें मज़ीद क्राइसिस बढ़े, आपस में क्लैश हुआ, तो गोल्ड फर्दर बुलिश आपका हो सकता है। अभी आपके सामने D1 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है गोल्ड का। इसके मुताबिक अगर आप देखें, मैंने ये एक आपके सामने फेयर वैल्यू गैप भी आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, जो कि वेडनेसडे और फ्राइडे का गैप आता है। फर्दर अगर आप थर्सडे का देखें तो थर्सडे वाले दिन ये एक आपकी एक सपोर्ट एरिया ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि थर्सडे वाले दिन ब्रेकआउट हुआ बड़ा स्ट्रांगली, और फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल बनी है ये कैंडल मुझे बता रही है कि मार्केट में डंप हमें देखने को मिल सकता है, और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है। ज़बरदस्त चीज़ हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको, और अगर यहाँ पे मैं मज़ीद एक और बात ऐड करना चाहूँगा, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती, फॉर एग्जांपल मार्केट नेक्स्ट वीक फॉलिंग में आती है, डाउन आती है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से अपनी सपोर्ट नहीं लेती, मज़ीद डाउन में जाती है, तो ये एरिया आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे भी मार्केट अपनी सपोर्ट लेके राइज कर सकती है। अगर इस तरीके से मार्केट नहीं आती तो ये भी सिनेरियो हमारे सामने बन सकता है टू बाय गोल्ड, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको ज़रा एक चीज़ मैं आप भाइयों के साथ शेयर करना पसंद करूँगा। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं आपसे ये वाली जो बात अभी मैंने आपके साथ की है ये क्या है और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, वो भी ज़रा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ भी, ठीक है। और देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से इनके मुताबिक मूव ऑन होती है। ये देखिए आपके सामने मैंने अभी सब कुछ ये एक ड्रॉ किया है, ज़रा आपको लोगों को साइकिल समझाने के लिए आपने इसको ज़रा समझना है। यहाँ से आ जाए, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया और इसी रेजिस्टेंस जो कि बाद में सपोर्ट का काम कर रही थी, सपोर्ट ली, मार्केट आपकी राइज कर गई, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई थोड़ी सी, फिर ऊपर गई, अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर गई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी वहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट राइज हो गई। अब यही वाला सिनेरियो में भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए कि मार्केट अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करे, यानी कि फेयर वैल्यू गैप को मार्केट जो है वो ब्रेक कर दे,
डाउन में मार्केट आती है तो आपके पास सामने सेकंड सपोर्ट आती है जहां से आप मार्केट को बाय में फिर देख सकते हैं। ठीक है, चलें, ये हमने देख लिया D1 के टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया, मैंने आपको सारा सिनेरियो जो है वो समझाने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखें तो ये H4 का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने ओपन किया है और यहाँ पे बहुत से लेवल्स पहले से ही हमारे पास मौजूद भी हैं। ठीक है, अब देखें मेरे भाइयों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिनेरियो एक ही बनता है, या तो बेरिश या तो बुलिश। डोजी भी बन जाती है, वो भी हम जानते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने अभी एक न्यूज़ शेयर की है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना की, यानी कि अमेरिका और चाइना की कह लो, आपस में टैरिफ्स के ऊपर बातचीत हो रही है। ठीक है, अगर तो मामला तय पा गए तो गोल्ड में आप एक डंप देख सकते हैं। डज नॉट मीन कि गोल्ड आपका बस सेलिंग में ही चला जाएगा। टैरिफ्स लगे हुए हैं, 90 डेज अभी पॉज हैं। ठीक है, ये हमें इग्नोर नहीं करना, और अगर क्लैश आ जाता है तो मज़ीद गोल्ड आपका जो है वो पंप हो सकता है। अभी आप H4 पे भी देखें तो यहाँ पे भी आपको फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक दिख रहा है। मार्केट यहाँ से भी अपनी सपोर्ट ले सकती है और अगेन एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट मूव हो सकती है। और अगर मार्केट इसको तोड़ देती है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ओबे नहीं करती, तो नीचे फर्दर आपका एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। यहाँ से भी मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम ले सकती है फॉर न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है मेरे भाइयों, ये सिनेरियो भी आपके सामने हो सकता है। ये मैं आपको सेल का बता रहा हूँ कि मार्केट सेल भी हो सकती है और कहाँ से मार्केट बुलिश में जा सकती है, मैंने आप भाइयों के सामने वो सिनेरियो भी रखा है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। मैं आपको अगेन D1 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूँगा। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आप भाइयों को जो मैं अब बताने लगा हूँ उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं कि मंडे को मार्केट फॉलिंग नहीं करती। मुमकिन है भाई, मुमकिन है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं मार्केट फॉलिंग में नहीं जाती। अच्छा जी, फिर मार्केट आपकी बाय की बन जाती है कैंडल। ठीक है, मार्केट आपकी बाय की कैंडल बन जाती है, ये आपकी कैंडल बन गई। अब ये जो सिनेरियो है ये कहलाएगा रैली बेस रैली। ये सिनेरियो क्या कहलाएगा? रैली बेस रैली। मतलब कि मार्केट जो है वो फिर अपना यहाँ से अगर मार्केट को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर फर्दर बुलिश, और मार्केट का अगला जोन हो सकता है 3446। मार्केट का अगला जोन बन सकता है 3446। अभी मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रही है? 3327 पे, 3327। जोन हमारे सामने क्या आ रहा है? 3446। अगर मार्केट रैली बेस रैली को प्ले करती है तो ठीक हो गया। ये मैं अब आपको बाय का सेटअप बता रहा हूं कि अगर मंडे को कैंडल बाय की बनती है और फ्राइडे का हाई ब्रेक करती है तो बी रेडी, मुमकिन है कि मार्केट फिर 3446 तक भी आपकी मूव ऑन हो सकती है। मैंने आपको सेल का सेटअप भी बताया कि कहाँ से हम, यानी कि सेल का सेटअप से मुराद है कि कहाँ से आप बाय जोन का देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सिनेरियो बनता है तो आप सेल में भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी इस कैंडल के मुताबिक ये जो D1 की कैंडल आपके सामने, इसके मुताबिक मार्केट को भी सेलिंग में जाना चाहिए टूवर्ड 3246 तक। मार्केट को फॉलिंग में जाना चाहिए कहाँ तक? 3246 तक। और यहाँ से आके मार्केट अपनी कोई सपोर्ट अगर बनाती है, कोई इस किस्म का कोई सेटअप बनता है बाय का, तो फिर बाय में देख सकते हैं। सेलिंग मुमकिन हो सकती है। ठीक है, चूँकि ये जो प्रीवियस कैंडल बनी है ये बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इसकी बॉडी अपर साइड में स्मॉल है, विक लोअर साइड में ज़्यादा है, विक ऊपर साइड अपर साइड में स्मॉल है। ये देखें, यहाँ पे देखें मार्केट फॉल। ये कैंडल फ़र्क है, ये कैंडल फ़र्क है। ये कैंडल और ये कैंडल दोनों सेम है। ये कैंडल भी फ़र्क है,
ये कैंडल और ये कैंडल का सिनेरियो, इनकी बातें बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको मेरे भाइयों ये समझना, ये कैंडल देखें, ये कैंडल देखें, सेम ये वाली कैंडल्स हैं। मार्केट एक दफ़ा डाउन में आई है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें आपको ज़रा थोड़ी सी समझनी पड़ती हैं। हमने देखा फेयर वैल्यू गैप है, नीचे भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। हमने बाय का सेटअप भी जाना कि अगर इस तरीके से मार्केट मूव नहीं करती, यानी कि सेल का भी मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट मंडे को सेल में जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल सेल में जाना तो चाहिए, तो मार्केट जा सकती है आपकी 3246 तक। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जी प्राइस मेंशन कर दें। यार मैं अब यहाँ पे टाइपिंग क्या करूँ, मैं आपको मुँह ज़बानी बता रहा हूँ। 3246 तक बुलिश में जाती है तो 3446, ठीक है, ब्रेक करती है तो आपके सामने फर्दर जोन भी मौजूद हैं टू बाय गोल्ड, जो कि काफ़ी डाउन में है, जो मैं लेकिन इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ तक मार्केट आ सकती है 3246 तक, ये मुझे लगता भी है। यहाँ से बाय की जा सकती है फॉर दी न्यू ऑल टाइम हाई। बहुत ही सिंपल एनालिसिस मेरे भाई मैंने आपके सामने रखा है। और अभी मैंने माजरत से, बहुत माजरत से, मैंने आप भाइयों के सामने अभी लास्ट वीक का जो वीआईपी ग्रुप का रिज़ल्ट है वो मैंने आपके सामने अभी नहीं रखा। बहुत माजरत से, मैंने बना लिया हुआ है लेकिन वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल वो मैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हैंडसम प्रॉफिट वी मेड, हैंडसम प्रॉफिट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जो भाई मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मेरा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है इफ़ यू डू वर्क विद मी। अगर आप नहीं करते देन यू हैव टू पे मंथली फ़ी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।